हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं यूनिट 5 स्टार्ट करने जा रही हूँ और ये जो हमारे यूनिट 5 है ये है स्टैटिस्टिकल टेक्निक थर्ड। देखिए आपके सिलेबस में टोटल 3 यूनिट हैं जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक पर बेस्ड है और जो थर्ड यूनिट है ये लास्ट यूनिट है आपके सिलेबस की। तो जो मेरा आज का टॉपिक है जस्ट ये इंट्रोडक्शन है। इस यूनिट में कुछ हम ऐसी टर्म्स का यूज़ करेंगे जब हम आगे बोलें तो वो चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए कि मैं क्या चीज़ बोल रही हूँ या उसका पर्टिकुलर मीनिंग क्या है। तो जस्ट आज इस वीडियो के अंदर एक इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक डेफिनेशंस है और टोटल थ्योरेटिकल यूनिट है। अभी क्योंकि ये लास्ट ईयर ही ऐड हुआ है तो इससे रिगार्डिंग कोई थ्योरी का क्वेश्चन तो अभी तक नहीं आया और अगर आएगा तो विद इन 2 मार्क्स कोई ना कोई एक डेफिनेशन पूछ ली जाएगी। मेन जो इस यूनिट का इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो मैं हाईलाइट करती हूँ, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। हर बार अगर मैं लास्ट ईयर के पेपर को भी एनालाइज करूँ तो 3 टेस्ट आपके सिलेबस से पूछे गए थे, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट और एक टेस्ट पर बेस्ड और भी क्वेश्चन था। तो टोटल जितने आपके इस यूनिट 5 में टेस्ट हैं वो सारे टेस्ट पर क्वेश्चन बेस्ड आपके पास पेपर आता है। तो इस यूनिट में जस्ट डेफिनेशंस की जो मैं पर्टिकुलर यूज करने जा रही हूँ लाइक हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग, पॉपुलेशन, ये क्या है, जस्ट एक इंट्रोडक्शन। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कर रहे हैं, हम सैंपल की टेस्टिंग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक टर्म आती है व्हाट इज द पॉपुलेशन या पॉपुलेशन क्या है। जब भी हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो वहाँ दो चीजें यूज होती है, फर्स्ट इज पॉपुलेशन, सेकंड इज सैंपल। पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन इज ए कलेक्शन ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स या इंडिविजुअल अंडर द स्टडी, मीनिंग जिसकी आप स्टडी करना चाहते हैं वो जो कंप्लीट सेट होगा वो पॉपुलेशन है। मान लीजिए मैं अपने एमआईटी कॉलेज में ही सेकेंड ईयर के स्टूडेंट पर कुछ सर्वे करना चाहती हूँ, कुछ एनालिसिस करना चाहते हैं, कोई रिजल्ट निकालना चाहते हैं उसके बेस पर, तो ये मेरे पास क्या होगा, पूरा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स जितने भी होंगे वो मेरा पॉपुलेशन होगा। तो अंडर स्टडी जो भी है वो पॉपुलेशन है। सो दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के भी दो टाइप हैं, फर्स्ट इज फाइनाइट पॉपुलेशन एंड सेकंड इज इनफाइनाइट पॉपुलेशन। तो नेम से क्लियर है व्हाट इज फाइनाइट एंड व्हाट इज इनफाइनाइट। फाइनाइट पॉपुलेशन मीनिंग जहां पर फाइनाइट नंबर ऑफ इंडिविजुअल है, देन दिस इज कॉल्ड द फाइनाइट पॉपुलेशन, जैसे कि कॉलेज के स्टूडेंट्स। और अगर हम इनफाइनाइट पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, then population containing the infinite number of individual, then this is called the infinite population। जैसे कि आपने कह दिया लाइक बैक्टीरिया इन कर्ड या पार्टिकल्स इन सीमेंट बैग, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, तो दिस इज इनफाइनाइट पॉपुलेशन। और अगर हमें इसके बेस पर बैक्टीरिया से रिलेटेड कोई सर्वे करना है, कोई रिजल्ट निकालना है, कुछ देखना चाहते हैं, तो हम जस्ट उसमें से एक सैंपल को निकाल लेते हैं और उसके बेस पर पॉपुलेशन के बारे में या उसके बेस पर हम अपने डिसीजन देते हैं। अब इसके बाद आता है कि ये तो पॉपुलेशन की बात हो गई, नेक्स्ट आता है सैंपल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो सैंपल पर ही काम होता है। तो सैंपल क्या है? सैंपल जस्ट ए सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। तो दिस इज ए सबसेट ऑफ एंटायर पॉपुलेशन, जिस पर आप स्टडी कर रहे हैं उसका एक सबसेट ले लिया। अब जब भी हम बात करते हैं इन्फेरेंशियल स्टैटिक्स में बात करें तो यहाँ पर हम जो यूज करते हैं वो सैंपल यूज करते हैं टू लर्न अबाउट द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो उसका एक सैंपल लिया, सैंपल पर आपने स्टडी किया और स्टडी करने के बाद अपने रिजल्ट्स दे दिए। जैसे कि टू स्टडी पॉपुलेशन वी सेलेक्ट ए रैंडम सैंपल। किसी भी पॉपुलेशन को स्टडी करना है तो एक रैंडम सैंपल को सेलेक्ट किया, और ये कॉमन मेथड है रैंडम सैंपल लेना। रैंडम सैंपल ले रहे हैं तो इसका मीनिंग जो पॉपुलेशन का ईच एंड एवरी मेंबर है हैज इक्वल चांस टू बी इंक्लूड इन सैंपल, मीनिंग हर मेंबर के पास एक इक्वल चांस है कि वो उस सैंपल में सेलेक्ट हो सकता है। दिस इज कॉल्ड रैंडम सैंपलिंग। तो हम काम जो अधिकतर करते हैं वो रैंडम सैंपल पे करते हैं। अब आते हैं सैंपल पॉपुलेशन, आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब कुछ बात करते हैं कि पैरामीटर्स, व्हाट इज पैरामीटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, क्या है पैरामीटर? तो पैरामीटर का मीनिंग क्या है? देखिए सबसे पहले हम पॉपुलेशन पर आते हैं। स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट, स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट लाइक मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन एटसेट्रा ऑफ द पॉपुलेशन। अगर हम पॉपुलेशन की मीन की बात करूं कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ये कहलाते हैं जस्ट पैरामीटर। जब कहें पैरामीटर तो बात हो रही है पॉपुलेशन की। सैंपल कैन एस्टिमेट द पॉपुलेशन पैरामीटर,
कि अगर मुझे किसी पॉपुलेशन का मीन या एवरेज कैलकुलेट करना है तो हम उसमें से एक सैंपल निकालें और उसका मीन निकाल लें। तो इसका मीनिंग सैंपल को क्या कर रहे हैं आप, सैंपल ही एस्टिमेट करता है पॉपुलेशन के पैरामीटर को। जैसे कि हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा फोर्थ यूनिट में, तो फोर्थ यूनिट में हमने कहा कि इसमें दो पैरामीटर हैं। दो पैरामीटर क्या थे, म्यू एंड सिग्मा। दीज आर पैरामीटर, म्यू और सिग्मा। जो म्यू क्या डिनोट कर रहा था, मीन को, और सिग्मा क्या डिनोट कर रहा था, स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो जो भी स्टैटिस्टिक्स हमारे पॉपुलेशन के लिए यूज किए जाते हैं वो पैरामीटर कहलाते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन। अब आते हैं सैंपल। अब जो भी स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट या स्टैटिस्टिकल मेजर्स सैंपल के थ्रू निकाले जाते हैं वो हमारे स्टैटिस्टिक्स कहलाते हैं। तो जैसे कि मैं कहूँ पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस, तो किससे डिनोट करेंगे, म्यू और सिग्मा स्क्वायर से। दीज आर पैरामीटर्स। और हम कहें किसी सैंपल का मीन या वेरिएंस, तो सैंपल के मीन को हम डिनोट करेंगे एक्स बार और वेरिएंस को डिनोट करेंगे एस स्क्वायर से। तो ये बेसिक नोटेशन याद रखिएगा, आगे यूज होंगे। अगर हम कहीं एक्स बार वाई बार कुछ भी डिनोट कर रहे हैं, इसका मीनिंग हम सैंपल के बारे में बात कर रहे हैं। और जहां म्यू से डिनोट कर रहे हैं, इसका मीनिंग हम पॉपुलेशन मीन के बारे में बात कर रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड टर्म आती है हमारे पास, व्हाट इज द स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर क्या है, ये स्टैंडर्ड एरर हम आगे यूज करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बिल्कुल अभी स्टार्टिंग में बताया आपको कि हम आगे कुछ टेस्ट यूज करने जा रहे हैं पॉपुलेशन के लिए, कि पॉपुलेशन में हम टेस्ट करते हैं। अब ये जो हम टेस्ट करते हैं वो हमारे कुछ सैंपल पर डिपेंड करते हैं। अब सैंपल छोटा भी हो सकता है, सैंपल बड़ा भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। तो कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो लार्ज सैंपल पे किए जाते हैं, वहां पर ये एक इंपॉर्टेंट टर्म आप यूज करेंगे, स्टैंडर्ड एरर। तो स्टैंडर्ड एरर क्या है, स्टैंडर्ड एरर इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड डेविएशन तो आप सब जानते ही हैं, ऑलरेडी यूनिट थर्ड से हम पढ़ते आ रहे हैं व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। So standard deviation of sampling distribution of statistic is known as standard error. तो इसको बस आप स्टैंडर्ड एरर से डिनोट कर देते हैं और इन शॉर्ट SE लिखते हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आपका सैंपल साइज बहुत लार्ज हो, फॉर ए लार्ज सैंपल दिस। और इसी के बेस पर हम आगे अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं कि हमने जो एज्यूम किया क्या वो सही है, क्या हम उसे एक्सेप्ट करें या हम उसे रिजेक्ट करें। तो लार्ज सैंपल में स्टैंडर्ड एरर का आप यूज करेंगे। अब आते हैं व्हाट इज हाइपोथेसिस, नाम से क्लियर है, अजम्पशंस। हाइपोथेसिस अजम्पशंस, कि हम कुछ भी टेस्ट करने से पहले कुछ अजम्पशंस करते हैं। तो वही डेफिनेशन यहाँ भी लिखी हुई है कि यूजुअली इट इज रिक्वायर्ड टू मेक डिसीजंस अबाउट द पॉपुलेशन। कि हमें पॉपुलेशन के बारे में कोई भी डिसीजन लेने हैं तो हमें क्या करना होगा, कुछ अजम्पशंस लेने होंगे, कुछ हाइपोथेसिस बनाने होंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल, जो भी सैंपल आपको दिया गया उसके बेसिस पे अगर आपको पॉपुलेशन के बारे में कोई डिसीजन लेने हैं तो वहां पर आप क्या करते हैं, कुछ अजम्पशंस लेते हैं। और इन्हीं अजम्पशंस को आप क्या कहते हैं, इन्हीं अजम्पशंस को आप हाइपोथेसिस कहते हैं। अब हाइपोथेसिस दो तरह के होंगे जो आप आगे सारे टेस्ट में यूज करेंगे और बार बार हम इसी टर्म का यूज करेंगे। फर्स्ट इज नल हाइपोथेसिस एंड सेकंड इज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये डेफिनेशन ध्यान से समझिएगा, नल एंड ऑल्टरनेटिव, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, हाइपोथेसिस लेना, अजम्पशन लेना। अब आता है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को हम डिनोट करेंगे H0 से। नल हाइपोथेसिस एक डेफिनेट स्टेटमेंट है, मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जो किसी से बायस्ड नहीं है, जस्ट डेफिनेट स्टेटमेंट आपको लेट करना है। क्वेश्चन पढ़कर समझ में आ जाता है कि नल हाइपोथेसिस क्या है। सो इट इज डेफिनेट स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बारे में डेफिनेट स्टेटमेंट आपने अज्यूम कर लिया। और पॉपुलेशन पैरामीटर की बात कर रहे हैं, मतलब पैरामीटर कह रहे हैं तो मीन हो सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकता है। तो दिस इज नल हाइपोथेसिस और इसको डिनोट कर दिया H0 से। तो नल हाइपोथेसिस क्या है, एक्चुअली नल हाइपोथेसिस इज अ हाइपोथेसिस which test for possible rejection, जिसको आप टेस्ट करेंगे रिजेक्शन के लिए, कि आप क्या करते हैं कि हाँ भाई हम इसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं अंडर द अजम्पशन दैट इट इज ट्रू, कि हमने तो अज्यूम कर लिया कि ये सही है, लेकिन हम इसे टेस्ट कर रहे हैं क्या ये सही है, क्या हम इसे एक्सेप्ट करें या हम इसे रिजेक्ट करें। तो एक ऐसा जो डेफिनेट स्टेटमेंट आप लेट करेंगे, दिस इज कॉल्ड नल
हाइपोथेसिस। अब आते हैं ऑल्टरनेटिव। अब नल तो आपने मान लिया डेफिनेट स्टेटमेंट है। ऑल्टरनेटिव, अब इसके ऑल्टरनेट में आप क्या ले रहे हैं, या हम ये कहें कि जो आपने नल लिया उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो उसका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा। तो इस ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को आप किससे डिनोट करोगे, H1 से डिनोट करोगे। जैसे मैंने अभी हाइपोथेसिस बताया जस्ट अजम्पशन। अब आता है कि जैसे मैंने आपसे एक एग्जांपल शेयर करते हैं, नल और ऑल्टरनेटिव। नल इज H0, ऑल्टरनेटिव इज H1। नल मीनिंग एक डेफिनेट सेंटेंस, H1 मीन्स उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट। अब जब आप कह रहे हैं कि आप ऑल्टरनेटिव पर कब आएंगे, आपने कहा हमने नल तो रिजेक्ट कर दिया, ये तो रिजेक्ट हो गया हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग, नल हाइपोथेसिस तो रिजेक्ट हो गया। और जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया इसका मीनिंग आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल्टरनेटिव जो आपने अजम्पशन लिया उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो व्हेन H0 इज रिजेक्टेड देन H1 इज एक्सेप्टेड। तो H1 कब एक्सेप्ट होगा, जब आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया, तभी तो आप ऑल्टरनेटिव पर आओगे। अब जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, हमने कहा कि जो सेशनल के मार्क्स हैं मैथ्स 4 के, उनका जो एवरेज मार्क्स है लेट म्यू नॉट है, लेट कर लिया कुछ भी है, म्यू नॉट एक जनरल सा ले लिया, म्यू नॉट एवरेज मार्क्स ऑफ मैथ्स 4 इन सेशनल मार्क्स, इन सेशनल एग्जाम्स। ये हमने लेट कर लिया कि जितनी भी आपकी सेकेंड ईयर की पॉपुलेशन है उसमें मैथ्स 4 के जो एवरेज मार्क्स हैं सेशनल के वो म्यू नॉट है पूरे पॉपुलेशन के। तो मुझे मेरे पास नल हाइपोथेसिस क्या है, नल हाइपोथेसिस इज population parameter is mu, meaning mean, meaning average. Average is mu naught, meaning ये क्या दिया हुआ है, mean of population दिया। दिस इज null hypothesis, एक definite sentence ले लिया, definite statement कि ये है। अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या पॉसिबल है, ऑल्टरनेटिव तीन तरीके से पॉसिबल है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो देखते हैं। ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट H1 मीनिंग ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या, कि जो मेरे पास एवरेज मार्क्स निकला आफ्टर टेस्ट ने देखा, जो एवरेज मार्क्स निकला वो पॉपुलेशन मीन, मीनिंग जो हमने एज्यूम किया है H0 में म्यू नॉट, वो उसके इक्वल नहीं है, उसके इक्वल नहीं है। तो इसको मैंने कहा टू टेल्ड। अब इक्वल नहीं है मतलब या तो उससे ज्यादा होगा या उससे कम होगा, मीनिंग दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। ज्यादा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन राइट साइड गया, कम है नेगेटिव डायरेक्शन लेफ्ट साइड गया। तो इसीलिए ऐसा टेस्ट क्या कहलाया, टू टेल्ड। अब और क्या पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो पॉपुलेशन का मीन है जो हमने लेट किया, जो हमने H0 लेट किया है म्यू नॉट उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा है, म्यू नॉट से ज्यादा है, इसका मीनिंग राइट साइड आप मूव कर गए। तो ये क्या है, एक सिंगल टेल, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो राइट साइड। तो हमने कहा दिस इज अ वन टेल टेस्ट या राइट टेल टेस्ट। अब थर्ड हाइपोथेसिस क्या हो सकता है, ऑल्टरनेट और क्या पॉसिबल है, कि जो पॉपुलेशन का मीन है वो नल हाइपोथेसिस में जो म्यू नॉट लिया उससे कम है, उससे लेस है, लेस देन म्यू नॉट है। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये भी एक वन टेल्ड है। अब लेस देन कह रहे हो तो किस डायरेक्शन में जा रहे हो, लेफ्ट साइड जा रहे हो, मीनिंग ये लेफ्ट टेल टेस्ट है। तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के बेस पर हम ये डिसाइड करते हैं जो हमारा टेस्ट है वो टू टेल्ड टेस्ट है या वन टेल्ड टेस्ट है। तो आई थिंक ये हाइपोथेसिस लेना समझ में आ गया होगा, क्योंकि आगे टेस्ट जितने भी आप करेंगे ये सारे के सारे टेस्ट H0 और H1 पर डिपेंड रहेंगे। हाइपोथेसिस लिया, उसका अल्टरनेट लिया, देन टेस्ट किया। अब हाइपोथेसिस जो हमने H0 नल लिया उसे एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। अगर रिजेक्ट कर रहे हैं H0 को, इसका मीनिंग H1 को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ फंडामेंटल आया कि व्हाट इज हाइपोथेसिस, व्हाट इज नल, व्हाट इज अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब आता है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। अब हाइपोथेसिस तो ले लिया, अब उसका टेस्ट कैसे करें, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या रखें। तो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो हर टेस्ट में यूज होगी। ये क्या है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, एक पूरा प्रोसीजर है। हमने हाइपोथेसिस तो ले लिए, अब उनको टेस्ट करना है, तो दिस इज कॉल्ड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, एक प्रोसीजर। इस प्रोसीजर से क्या होता है, ए प्रोसीजर विच इनेबल्स अस टू डिसाइड वेदर द हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। जो हमें ये बताएगा कि हमने जो हाइपोथेसिस लिए हम उसे एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इंफॉर्मेशन। क्योंकि काम तो हम सैंपल पर ही कर रहे हैं ना, जो हमें वो इंफॉर्मेशन देगा उसी के अकॉर्डिंग तो हम अपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करेंगे। और
क्या डिटरमाइन करता है? और टू डिटरमाइन वेदर ऑब्जर्व्ड सैंपल स्टैटिक्स डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिजल्ट, कि हम तो इतना रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन हमें ऑब्जर्व्ड इतना मिला, क्या उनमें सिग्निफिकेंटली डिफरेंस है? तो ये सब हम क्या करते हैं, हम एक प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हैं हाइपोथेसिस के बाद और उसके सिग्निफिकेंस को टेस्ट करते हैं कि हम जो ले रहे हैं क्या हम उसे एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। तो इस पूरे प्रोसीजर को कहते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। इसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट यूज करते हैं जो डिपेंड करता है कि हमारे सैंपल का साइज क्या है। अभी आप इसमें पढ़ेंगे भी, जैसे आपके सिलेबस में भी है, टी टेस्ट लेंगे, एफ टेस्ट लेंगे, ये यूज करेंगे, काई स्क्वायर टेस्ट लेंगे, ये यूज करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट। तो ऐसे आपके टेस्ट बहुत से सिलेबस में हैं जिनका हम आगे यूज करेंगे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। अब आता है कि एक प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। अब आता है कि अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या रखें, भाई हम किस लेवल पर टेस्ट करें। एक लेवल सेट होगा उसी पे तो टेस्ट करेंगे कि इससे ज्यादा जाएंगे तो हम रिजेक्ट कर देंगे, इससे कम रहेंगे तो हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दिस इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारा क्या है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एक्चुअली है क्या, क्या डेफिनेशन है? इट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन, इट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। कि नल हाइपोथेसिस ट्रू तो है, तो ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम उसे रिजेक्ट कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, दिस इज नोन एज अल्फा। तो उस प्रोबेबिलिटी को आप किससे डिनोट करेंगे, स्टैंडर्ड नोटेशन है, उस प्रोबेबिलिटी को आप अल्फा कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा कि जो हमारे कर्व हैं नॉर्मली वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो एक बेल शेप्ड रीजन बनता है। इसमें अगर आप देखें, आपने कहा कि प्रोबेबिलिटी रिजेक्शन की आपने कुछ मान ली, मान लीजिए आपने कुछ प्रोबेबिलिटी आप जो लेके चला, मान लीजिए 5% आपने मान लिया कि ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मेरा 5% है। 5% का मीनिंग, और मैं टू टेल्ड पर काम कर रही हूँ, 5% है। अब यहाँ टू टेल्ड पे क्या है कि आपने 5% पे रिजेक्शन माना है। देखिए मैंने इसमें क्या किया कि यहाँ पर आपके पास ये आपको ये दो लाइंस नजर आ रही होंगी। आपने कहा कि अगर आप इस रीजन में जा रहे हैं, आपकी जो कंप्यूटेड वैल्यू है जिस पर आप काम कर रहे हैं, अगर कंप्यूटेड वैल्यू इससे ज्यादा चली गई, मतलब इस ग्रीन वाले रीजन में आ गई, तो आप उसे रिजेक्ट कर देंगे। और अगर टू टेल्ड पर काम करें, अगर लेफ्ट साइड इस रीजन में आ गई, मतलब इस पॉइंट से कम चली गई, तब आप इसे रिजेक्ट कर देंगे। अब आपने अल्फा कितना माना, मान ला 5% मान रखा है। 5% मतलब क्योंकि टू टेल्ड है तो 5% का जस्ट हाफ ऑफ कर लें, 2.5% राइट साइड और 2.5% लेफ्ट साइड, दोनों मिला के कितना हो गया 5%। तो 5% आप रिजेक्ट कर रहे हैं तो एक्सेप्ट कितना कर रहे हैं, 95% आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग अगर कंप्यूटेड वैल्यू, मान लीजिए आपको ये सब वैल्यू टेबल से मिल जाएंगी। मान लीजिए आप जेड टेस्ट लगा रहे हैं किसी पर, आपने जेड टेस्ट अप्लाई किया और इस अल्फा पर, अल्फा जो आपका सिग्निफिकेंस लेवल है 5% आप लेके चल रहे हैं, और मान लीजिए जेड की वैल्यू इस 5% मतलब 0.05 पर आपको ये टेबल से मिल गई, ये आपके पास वैल्यू आ गई अल्फा की। और जो आपकी कंप्यूटेड वैल्यू है, जो आपने निकाली वैल्यू, वो इससे इस रीजन में आ गई, इस रीजन में लाइक कर गई कंप्यूटेड वैल्यू। मीनिंग जो आपके पास z है जो आप कंप्यूट कर रहे हैं वो ग्रेटर देन आ गया z अल्फा से, मीनिंग वो राइट साइड ग्रीन रीजन में आ गया, आप उसे रिजेक्ट कर देंगे, ये रिजेक्ट हो गया, दिस रिजेक्टेड। और यही सेम काम आप लेफ्ट साइड भी करेंगे। एक्सेप्ट कब होगा, मान लीजिए ये जो आपकी कंप्यूटेड वैल्यू है वो लेस देन रही z अल्फा से, लेस देन रहेगी मतलब ये जो मैंने ग्रीन से शेड किया है वो इस रीजन के अंदर रहेगी, इस रीजन में रहेगी। अगर वो कंप्यूटेड वैल्यू आपकी z अल्फा से लेस है, इसका मीनिंग आप अपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो हमारा सारा काम किस पर डिपेंड है कि हम कितने किस लेवल पर, या हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, मीनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन जो नॉर्मली हम लेते हैं, मोस्टली क्वेश्चंस में आपको मिलेगी, वो 5% या 1% होगी। 5% का मीनिंग मतलब 95% आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, 1% रिजेक्शन है, 99% पर एक्सेप्टेंस है। तो ये टू टेल्ड वन टेल्ड के अकॉर्डिंग काम करते हैं, वो क्वेश्चन में देखकर आपको क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान रखिए क्वेश्चन 5% या 1% पर आपको मिलेंगे, और कभी कभी इनकी वैल्यू डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन होती है, या फिर
ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी जाती है कि 5% पर जेड टेस्ट की वैल्यू क्या है या टी टेस्ट की वैल्यू क्या है, 5% लेवल पर 0.05 पर टी टेस्ट की वैल्यू कितनी है, ये टेबल में मिल जाएगी या आपको क्वेश्चन में दे देते हैं, या एफ टेस्ट की, जो भी आप टेस्ट अप्लाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप चेक करते हैं। अब हम आते हैं कि ये हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करी कि एरर इन सैम्पलिंग, दो तरह की एरर होती है, डेफिनेशन अच्छे से कर लीजिएगा। एरर इन सैम्पलिंग आगे भी यूज करेंगे, दो तरह का है, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। टाइप 1 क्या है? दिस इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, दिस इज कॉल्ड टाइप 1 एरर। कैसे लिखेंगे? कहा मैंने प्रोबेबिलिटी, दिस इज प्रोबेबिलिटी। रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस, रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस लिख दिया, रिजेक्ट एच नॉट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, व्हेन इट इज ट्रू, जब वो सही है तब आप उसे रिजेक्ट कर रहे हैं। तो नोटेशन का तरीका क्या है? प्रोबेबिलिटी, रिजेक्ट एच नॉट, और इसे क्या पढ़ेंगे? इस पार्ट को हम पढ़ते हैं, डिवीजन में करके लिखते हैं, इस पार्ट को हम पढ़ते हैं व्हेन एच नॉट इज ट्रू। तो इसकी प्रोबेबिलिटी किससे डिनोट करते हैं? अल्फा, स्टैंडर्ड नोटेशन है, दिस इज अल्फा। टाइप 2 क्या है? इसका अपोजिट पढ़िए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। फर्स्ट में क्या किया? टाइप 1 में क्या किया कि नल को आपने रिजेक्ट किया जब वो ट्रू था, प्रोबेबिलिटी किससे डिनोट की? अल्फा से। टाइप 2 क्या है कि अब आपने नल को एक्सेप्ट किया व्हेन इट इज फॉल्स, तो किस तरह से शो किया? प्रोबेबिलिटी of acceptance of H naught when it is false, तो किस तरह से लिखे मैथमेटिकली? acceptance of null hypothesis when, डिवीजन में क्या आएगा? भाई H naught तो false हो गया, अगर H naught false हो गया तो true क्या हुआ? H1 true हुआ, तो नीचे जो आप अपॉन में लिखते हैं वो true वाली कंडीशन लिखते हैं, तो इसका मीनिंग when H1 is true। और इस प्रोबेबिलिटी को किससे डिनोट करते हैं? बीटा से, स्टैंडर्ड है ये, बीटा से डिनोट करते हैं। टाइप 2 एरर, दिस इज प्रोबेबिलिटी। अब आते हैं किसी भी टेस्ट की पावर कैसे निकालते हैं? दिस इज 1 माइनस बीटा, तो 1 माइनस बीटा इज अ नोन एज पावर ऑफ एनी टेस्ट। तो ये जस्ट बेसिक टर्म्स हैं जिसका आगे मैं यूज करने जा रही हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाने जा रही हूँ टी टेस्ट। नेक्स्ट वीडियो का जो मेरा टॉपिक होगा, दिस इज टी टेस्ट फॉर सिग्निफिकेंस। तो टी टेस्ट पर जब ये सब चीजें यूज की जाएं तब आपको ये बेसिक पता होने चाहिए, और जो मेनली यूज करेंगे नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की 5% पर चेक कर रहे हैं या 1% पर चेक कर रहे हैं, और या तो टेबल में वैल्यू होगी या आपके क्वेश्चन में गिवन दे दी जाती है ऑलरेडी वैल्यू। तो आई थिंक ये बेसिक सा लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।